तो कल के क्लास को ही आगे बढ़ाते हुए तो कल आप लोगों को हम बताए थे कि राइट एंगल ट्रायंगल में एक पाइथागोरस का रिलेशन जो था, क्या था रिलेशन, वो हम आपको बताए थे कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे है क्या कि कभी कभी ना ये वाला दिया होगा, ये वाला दिया होगा और ये निकालने का ज़रूरत पड़ेगा। तो इसको आप इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। जहाँ जो चीज़ दिया होगा ना वो पुट कर देंगे, रेस्ट वैल्यू निकल जाएगा। जैसे मान लीजिए ये वाला दिया हुआ है 17 और ये दिया हुआ है 15, तो ये कितना होगा, तो इस पर आप बैठा सकते हैं। ये तो हाइपोटेनस है ना, तो ये 17 है, तो 17 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा 15 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से ये 289 हुआ, ये 225 हुआ और ये बी स्क्वायर। इसको इधर ले आइए, 289 माइनस 225 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। यहाँ से क्या बचा, 6 बी स्क्वायर, तो 64 का रूट क्या हो जाएगा बी, यानी बी क्या हो गया 8 हो गया। आप डायरेक्ट फॉर्मूला का भी यूज करके निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए पी निकालना है, तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू फार्मूला क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये कैसे ध्यान रखेंगे हम लोग, ये वाला जब भी निकालेंगे ना, मान लीजिए ये दोनों दिया हुआ है, ये निकालना है, तो ये वाला जब भी निकालेंगे तो लिखेंगे एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब ये बड़ा है ना, तो 2 का समय से ध्यान रखना। लेकिन ये छोटा वाला में से कोई निकालेंगे तो हमेशा इसमें से घटेगा जो दिया हुआ रहेगा। जैसे मान लीजिए पी निकालना है, तो क्या लिखेंगे, पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन बी निकालना होगा तो क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो ये ध्यान रखना आपको, इसका यूज होगा आगे में। चलिए, तो अब हम इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। अब आपको पढ़ना है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में ना 6 होता है, जिसको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज बोला जाता है। तो उसमें एक होता है साइन, SINE। तो शुरू में तो SINE बना, लेकिन इसको इन ब्रीफ हम लोग लिखते हैं शॉर्ट में SIN, साइन, सिंपली साइन बोलते हैं। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि साइन SIN इज द ब्रीफ फॉर्म ऑफ, तो आपको ये ध्यान रखना है साइन SINE वाला। ओके, अब सबका को भी होता है, ये क्या हो जाएगा, कोसाइन। तो कोसाइन को शॉर्ट में ही लिखा जाता है कोस, COS, कोस। अब एक होता है टेंजेंट, तो टेंजेंट को शॉर्ट में हम लोग क्या लिखते हैं, टेन। तो इसका भी को होगा, को टेंजेंट। तो को टेंजेंट को शॉर्ट में क्या लिखेंगे, कॉट। ओके, अब होता है सेकेंड, तो सेकेंड को क्या लिखेंगे शॉर्ट में, सेक। और को सेकेंड हो जाएगा कोसेक। तो ये आपको ध्यान रखना है, कभी कोई पूछ देता है कि कोट इज द ब्रीफ फॉर्म ऑफ, तो आपको लिखना होगा इसका आंसर कोटेंजेंट। ऐसे भी जैसे पूछ देगा कि 10 इज द ब्रीफ फॉर्म ऑफ, यानी 10 किसका संक्षिप्त रूप है, तो आपको ध्यान क्या रखना है, टेंजेंट का। ओके, तो ये वाला ध्यान रखिएगा, साइन है तो उसका कोसाइन होगा, फिर टेंजेंट है तो उसका भी को होगा, को टेंजेंट। सेकेंड है तो उसका भी को होगा, को सेकेंड। तो इतना लोग ध्यान नहीं रखता है, सिंपली याद रखता है साइन, कोस, टेन, कोट,
सेक और कोसेक। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है क्योंकि एग्जाम में पूछ देता है कभी कभी। जैसे एक बार पूछा गया था कि कोसेक इज द ब्रीफ फॉर्म ऑफ, तो आप क्या बोलेंगे? कोसेकेंड। ठीक है, अब डिफाइन कैसे किया गया है जरा समझिए। एक राइट ट्रायंगल है, ओके। हम आपको पहले ही बताए थे कि इसमें जो हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकालेंगे ना, वो किसका निकालेंगे? एक्यूट एंगल का। तो यहाँ का एंगल हम सेलेक्ट इसीलिए किए क्योंकि इससे पी, बी और एच सेलेक्ट करने में आसानी होता है। ये तो आपको बताए थे कि ये फिक्स रहता है, ये क्या होता है? एच। और अगर इस एंगल की बात कर रहे हैं तो ये वाला क्या होगा? परपेंडिकुलर, और ये बेस होगा। तो जैसे मान लीजिए ये ट्रायंगल है ए बी सी, तो यहाँ पर ना इसको हम थीटा मान लेते हैं। अब आप बोलेंगे कि थीटा क्यों माने? थीटा से ना पॉपुलर हो गया है, लोग याद रखता है साइन थीटा। तो देखिए जैसे यहाँ पे आप लिख सकते थे साइन सी, साइन कहीं भी लेंगे ना तो वो किसका किसका रेशियो होगा, वो आपको हम बता रहे हैं अभी। तो याद रखने के लिए आप लिखेंगे साइन, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है नाम, पी क्यू आर कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम याद रखने के लिए अभी बस लिख रहे हैं साइन थीटा, तो साइन ऑफ थीटा बोल सकते हैं इसको। तो इसको ध्यान रखना है कि साइन इज़ द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच होता है। यानी साइन किसका किसका रेशियो है? पी और एच का। तो कॉस थीटा होता है बी बाई एच, मतलब कॉस किसका किसका रेशियो होता है? बेस और हाइपोटेनस का। हिंदी में भी आप इसको ध्यान रख सकते हैं, लंब बटे कर्ण होता है, ये हो गया आधार बटे कर्ण। इस तरह से आप सबका हिंदी तो जानते ही है। टेन थीटा क्या होगा? पी बाय बी। ये साइन कोई भी एंगल का हम ले सकते हैं, यहाँ जरूरी नहीं कि थीटा ही होगा हमेशा, लेकिन साइन जहाँ भी लिखा रहेगा ना तो वहाँ क्या होगा फॉर्मूला? पी बाई एच। कोस जहाँ भी लिखा होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा? बी बाई एच। मान लीजिए कहीं लिखा हुआ 10p, तो ऐसा नहीं आप समझेंगे कि आप तो बताए थे 10 थीटा का फॉर्मूला, यहाँ p आ गया, ये एंगल है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। याद रखने के लिए जो है सिंपली हम लोग लिखते हैं साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। तो ये क्या हो जाएगा? p बाई वी, लंब बाय आधार। हिंदी में इसे याद रख सकते हैं आप, ठीक है। अब देखिए कॉट थीटा ना इसका जस्ट उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा बी बाय पी। तो ये होगा आधार बाय लंब। फिर होगा सेक थीटा, तो सेक ना कॉस का उल्टा होता है, ये होगा क्या हो जाएगा? कर एच बाय बी। तो एच हो गया कर्ण और बी क्या हो गया? आधार, ओके। अब एक और बच गया कॉसेक थीटा। थीटा ना बस याद करने के लिए हम लोग, ये पॉपुलर बन चुका है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। तो कॉसेक हो जाएगा, ये साइन का उल्टा होता है, तो एच बाय पी, यानी इसको फार्मूला आप याद रख सकते हैं कर्ण बाय लंब। तो अभी आपको ये लगेगा कि ये कैसे याद होगा, लेकिन जब प्रैक्टिस होगा आपका क्वेश्चन पे बार बार लिखेंगे ना तो अपने आप को याद हो जाएगा। तो यहाँ पर एक बार हम फिर से इसको पढ़ देते हैं। साइन थीटा पी बाई एच, कोस थीटा बी बाई एच, टेन थीटा पी बाई बी, कॉट थीटा बी बाई पी, सेक थीटा एच बाई बी, कोसेक थीटा एच बाई पी होगा, ओके। अब लोग याद रखने के लिए इसको तरह तरह का टेक्निक अपनाता है। तो इसमें जैसे एक चीज़ पॉपुलर है लोगों के बीच, ये ध्यान रखता है इसे पी बी पी, पी बी पी लिख देता है ऊपर में, और नीचे लिखता है एच एच बी।
तो इसको जो है ऐसे ध्यान रखता है लोग, बहुत सारा टेक्निक है इसका। पाकिस्तान भूखा फूटा और हिंदुस्तान हरा भरा, बस ये याद करने का ऐसा कुछ बात है नहीं। तो इसको लोग लिखता है साइन, ये कॉस हो गया और ये हो गया टेन, ठीक है। पी बाय एच, बी बाय एच और पी बाय बी। इधर से लेंगे तो साइन का उल्टा आप ध्यान रखना आपको, कॉसेक यानी एच बाय पी। फिर यहाँ पर हो जाएगा सेक एच बाय बी और ये होगा कॉट, ये क्या हो जाएगा बी बाय पी। तो ये बस याद रखने का एक टेक्निक है, ठीक ना। लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे ना क्वेश्चन पे तो ये बहुत ज़्यादा याद करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप बार बार क्वेश्चन बनाएंगे ना इस तरह का तो याद हो जाएगा। चलिए एक सवाल आपको करवा देते हैं इस पे। हाँ, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है कि इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इज राइट एंगल, ओके। ए बी इज इक्वल टू दे दिया है 15, बी सी इज इक्वल टू दे दिया है 8। तब आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन कि देन फाइंड पूछ दिया, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन बना के दे दिया साइन ए कॉस ए, और ऐसे पूछ दिया साइन सी और कॉस सी, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका हो तो इसमें देखिए कैसे बनाएंगे इसको। सबसे पहले तो ये राइट एंगल है, तो राइट एंगल है तो हम बना लेंगे। उसमें कह रहा है कि बी के पास ना 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो जहाँ है वहाँ क्या दे दिए हम, बी दे दिए, यहाँ 90 बना दिए। अब आप इसको मिला दीजिए, ये तो ट्रायंगल बन गया। अब आपका मन है ए यहाँ भी रख सकते हैं, ए यहाँ भी रख सकते हैं, ए सी को कहीं भी रख सकते हैं, लेकिन जहाँ 90 बन रहा है ना उसको फिक्स कर देना है। तो यहाँ पर ना हम ए रखते हैं और यहाँ पर सी। तो ए बी कितना दिया हुआ 15 और बी सी कितना दिया हुआ है 8। तो अभी आप चूँकि हाइपोटेनस फिक्स होता है तो सी को एंगल अगर मानेंगे आप तो सी के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, लंब। सी के लिए लंब होगा 15 और आधार कौन होगा 8, यानी परपेंडिकुलर और ये बेस हो गया। तो इसमें ये चीज़ निकालना पड़ेगा। तो आप जानते हैं ए सी यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर और ये 8 का स्क्वायर, तो ये 225 और 8 जार 64 होता है, तो ये 289 हो गया। सो ए सी क्या हो जाएगा 289 का रूट यानी 17। ओके, तो ये निकल गया आपका 17। अब आपको क्या निकालना है, क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो सो साइन ए, तो आपको बताए थे जहाँ भी साइन होगा ना तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा P बाय एच। जहाँ भी साइन रहेगा वहाँ क्या हो जाएगा P बाय एच। तो बताइए ए के लिए, एंगल ए के लिए कौन होगा P। तो बताए थे जिस एंगल का हम ले रहे हैं, जैसे यहाँ पर साइन किसका ले रहे हैं ए का, तो ए के सामने का परपेंडिकुलर कौन होगा, तो ए के लिए जो लंब होगा इसके सामने का एंगल क्या होगा 8 और ये तो फिक्स है 17 हो जाएगा। अच्छा ठीक है, कॉस ए, तो जहाँ भी कॉस आएगा जिस भी एंगल का हम निकाल रहे हैं तो कॉस का क्या फॉर्मूला बताए थे आपको बी बाय एच। तो एंगल ए के लिए बेस कौन होगा, बेस तो बताए थे कि एंगल ए है तो ये तो हाइपोटेनस है, जिसके साथ बना हुआ है वहीं बेस होगा। तो एंगल ए
इस साइड के साथ बना हुआ है तो ये बेस हो गया। तो एंगल ए के लिए बेस का काम करेगा 15 और हाइपोटेनस तो फिक्स है, सॉरी 15/17। चलिए अब ये तो 1 नंबर का था। 2 नंबर का क्वेश्चन क्या था? 2 नंबर का क्वेश्चन था साइन सी। ओके, तो जहाँ भी साइन रहेगा, जिस भी एंगल का हम निकाल रहे हैं, तो साइन अगर आ गया तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है? P/H। लेकिन एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर का काम कौन करेगा? तो जिस एंगल का हम ले रहे हैं उसके सामने का साइड परपेंडिकुलर होता है। तो सी का अपोजिट साइड कौन है? 15। तो परपेंडिकुलर हो गया 15, ये तो फिक्स है 17। कॉस सी, तो कॉस का फॉर्मूला क्या बताए थे आपको? B/H। तो सी के लिए बेस का काम कौन करेगा? तो जिसके साथ ये बना हुआ है, ये तो हाइपोटेनस ये वाला फिक्स है। अब देखिए ये किसके साथ बना हुआ है एंगल? इस बेस के साथ। तो ये बेस का काम करेगा 8 और 17। तो इसमें देखिए अलग अलग आंसर आया है ना। तो एंगल पे डिपेंड करता है कि उसके लिए कौन परपेंडिकुलर का काम करेगा और कौन बेस का। हाइपोटेनस तो फिक्स्ड होता है। तो इस तरह का सवाल बुक में बहुत सारा दिया हुआ है, आप बना सकते हैं। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ देता है कि साइन ए इज द प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड ए। मतलब पूछ रहा है कि साइन ए जो है ना, साइन और ए का गुणनफल होता है, प्रोडक्ट नहीं। ये प्रोडक्ट नहीं है। साइन हम कोई पार्टिकुलर एंगल का लेते हैं, ये प्रोडक्ट नहीं है कि साइन गुना ए हुआ इसीलिए साइन ए हो गया, ऐसा नहीं है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? नो होगा, क्योंकि साइन हम किसी एंगल का निकालते हैं, वो सी का भी हो सकता है, ए का भी हो सकता है। और आपको हम बताए थे कि अंडर 10th जो है ना, हम लोग एक्यूट एंगल पे बात करेंगे। एक्यूट एंगल मीन्स जिसका मेजर 0 to 90 के बीच में हो। ओके, तो चलिए ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। आज आपको हम कुछ फॉर्मूला और करवा देते हैं, अब फिर सवाल पे आएंगे। देखिए आपको बताए हैं कि साइन थीटा जो है क्या होता है फॉर्मूला? P/H। और कॉस थीटा जब आप कॉसेक थीटा का फॉर्मूला H/P होता है, आप देख लीजिएगा। तो देखिए अगर हम इस चीज़ को ऐसे करें, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, तो P/H इंटू H/P, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, क्या बचेगा? 1। यानी आपको एक फार्मूला बन गया कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या होगा? 1। यानी आपको ये ध्यान रखना है कि जो जिसका उल्टा होता है, जैसे साइन P/H है तो ये क्या है? H/P। तो जिसका जो उल्टा होता है उसको अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका रिजल्ट 1 होगा। जैसे बताइए कॉस किसका उल्टा होता है? तो कॉस आप जानते हैं B/H होता है, और सेक क्या होता है? H/B। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस गुना सेक B/H इंटू H/B। तो ये H/B ना, सॉरी H/B होगा। तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, क्या होगा? 1। यानी आपको यहाँ से एक फार्मूला और बन गया, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा क्या होगा? 1। तो जिसका जो रिवर्स रिलेशन होता है, जैसे कॉस B/H होता है तो ये क्या होगा? H/B सेक। तो इसका प्रोडक्ट 1 हो जाएगा। एक और होता है क्या? टेन क्या होता है? टेन P/B ना। और कॉट बताए थे आपको, कॉट होता है B/P। तो इस तरह से इसको अगर आप प्रोडक्ट करेंगे, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, तो क्या होगा? P/B इंटू B/P। कट जाएगा तो क्या होगा? 1। यानी टेन थीटा इंटू कॉट थीटा भी क्या होगा? 1।
तो ये आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा कि उसमें जो पीछे आपको बताए थे हम, ये वाला रिलेशन साइन थीटा पी बाय एच कॉस थीटा बी बाय एच, ये प्रैक्टिस होगा ना तो याद हो जाएगा। तो आप इसमें ऑब्जर्व कर लेंगे कि साइन पी बाय एच होता है और कॉसेक एच बाय पी होता है। तो इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं कि साइन का जो रिवर्स होगा यानी उल्टा कौन होगा, कॉसेक होगा। देखिए कॉस क्या होता है, बी बाय एच, तो इसमें देखिए किसका, एच बाय बी होता है, तो एच बाय बी होता है सेक का। यानी आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि कॉस किसका रिवर्स होता है, सेक का। तो क्या ऐसा क्यों, कॉस बी बाय एच होता है और ये एच बाय बी होता है। इस तरह से आप टेन पे आ जाइए, तो टेन क्या होता है, पी बाय बी, कॉट क्या होता है, बी बाय पी, तो टेन किसका रिवर्स हो गया, कॉट का, और कॉट टेन का। तो इसी से यहाँ पर हम सारा फॉर्मूला को दिखाए हैं कि साइन इंटू कॉसेक क्या होगा, 1 होगा, कॉस इंटू सेक क्या होगा, 1 होगा, और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होगा, 1 होगा। ये चीज़ ध्यान रखना है कि जो जिसका रिवर्स होता है उसको अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका रिजल्ट 1 होगा। यहाँ से ना एक फॉर्मूला और बन सकता है। देखिए आपको अभी बताए रिवर्स वाला बात ही, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या होता है, 1। तो इस चीज़ को ये पहले से भी जानते हैं आप, साइन थीटा क्या होगा, 1 बाय कॉसेक थीटा। तो ये भी एक फार्मूला ही है, यूज होगा आगे। सीधा से इसको ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि साइन किसका उल्टा होता है, कॉसेक का, तो साइन का फार्मूला हो जाएगा 1 बाय कॉसेक। इस तरह से कॉसेक का क्या होगा, तो आप आराम से इसको बोल सकते हैं 1 बाय साइन। ठीक है, चलिए दूसरा बताए थे आपको, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा क्या होता है, 1। तो यहाँ से आप कॉस क्या लिख सकते हैं, 1 बाय सेक, और सेक क्या लिख सकते हैं, 1 बाय कॉस। ये ध्यान रखना आपको। ओके, एक और आप सीखे, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या, 1 ना, तो यहाँ से टेन थीटा क्या होगा, 1 बाय कॉट थीटा, और कॉट थीटा क्या होगा, 1 बाय टेन थीटा। तो अगर आप इसको समझ लेंगे ना फॉर्मूला को कि किसका कौन रिवर्स होता है, तो इससे आपको कनेक्ट करके बहुत सारा फॉर्मूला याद हो जाएगा। जैसे आप बोलिए किसका किसका प्रोडक्ट 1 होता है, साइन इंटू कोसेक 1, तो वहाँ से आप निकाल लेंगे क्या कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा, और कोसेक क्या हो जाएगा, 1 बाय साइन। इस तरह से आप जब पढ़ते हैं ना तो बोल बोल के पढ़ेंगे, उससे क्या होगा ना, याद हो जाएगा आपको। ठीक है, चलिए तो फॉर्मूला को ही हम आगे बढ़ाते हैं, फिर सवाल करवाएंगे आपको। तो आगे देखिए, एक रिजल्ट होता है जो आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक चीज़ हम भूल गए यहाँ बताना, जैसे मान लीजिए एग्जाम में आ गया क्वेश्चन कि साइन थीटा साइन 4 थीटा इंटू कॉसेक 4 थीटा, तो क्या होगा रिजल्ट, 1। यहाँ भी होगा। ये आपको ये ध्यान रखना है कि एंगल अगर सेम रहेगा ना दोनों जगह, और साइन कोसेक रहेगा, तो उसका प्रोडक्ट 1 होगा। ये सेम होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ऐसा क्वेश्चन रहेगा साइन 4 थीटा इंटू कॉसेक 5 थीटा, तो इसके बदले में आप 1 लिख देंगे, ये गलत हो जाएगा। एंगल सेम होना चाहिए, एंगल, तभी इसका रिजल्ट 1 होगा। जैसे कभी मान लीजिए एग्जाम में पूछ दिया आपको साइन 65 इंटू कोसेक 65 क्या होगा, तो आप देख रहे हैं कि साइन कोसेक एक दूसरे का रिवर्स है और एंगल भी सेम है, तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये एंगल सेम होना चाहिए। बाय द वे एग्जाम में आपको पूछ दिया कि टेन 4y इंटू कोट 4y क्या होगा, तो देखिए एंगल सेम है दोनों का, तो इस तरह से जो है इसका रिजल्ट 1 होगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कभी कभी उल्टा करके भी पूछ देता है, तो इस चीज़ को जो अगर आपका समझ बढ़िया है कि दोनों का यहाँ पर ना एंगल सेम होना चाहिए,
तो तब आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि एंगल दोनों का सेम होना चाहिए। अब आपको हम आगे कुछ फॉर्मूला करवाते हैं। एक होता है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होता है? जैसे यहाँ देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होगा। तो यहाँ थीटा का कोई भी वैल्यू देंगे ना तो ये 1 ही होगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटीज। ठीक है। इक्वेशन क्या होता है कि इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू सपोज कर लीजिए 8 है। तो इक्वेशन ना सॉल्व करके एक पार्टिकुलर वैल्यू देता है तो उसी को सेटिस्फाइड करता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये ना थीटा का कोई भी वैल्यू देंगे लेकिन दोनों जगह सेम होना चाहिए तो ये सेटिस्फाइड कर देगा इसको। ये इसका रिजल्ट 1 ही होगा। तो आपको ध्यान ये रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होगा। इस चीज़ को ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज कहते हैं। ये कैसे होता है ज़रा समझिए इसको। तो आप जानते हैं साइन थीटा क्या होता है? p/h। यहाँ पर स्क्वायर है ना तो स्क्वायर लिख देंगे। और कॉस थीटा क्या होता है? b/h। यहाँ स्क्वायर है तो क्या डाल देंगे? स्क्वायर। अब देखिए इसको लिखते हैं p का स्क्वायर और h स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा b का स्क्वायर, यहाँ h स्क्वायर। तो इसका एलसीएम क्या हो गया? h स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो आप बताइए p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बताए थे ना आपको क्या होता है? h स्क्वायर, ये भी h स्क्वायर। तो कट गया तो क्या आ गया? 1। मतलब आइडेंटिटीज जो होता है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज वो क्या होता है कि एक इक्वेशन ही है लेकिन वो कोई भी वैल्यू पर उतना ही रिजल्ट देता है लेकिन दोनों जगह सेम होना चाहिए। ये चीज़ ध्यान रखना है। तो आपको ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज पूछेगा तो यही बोलना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होगा। अब इससे तो फॉर्मूला और बन सकता है। आपको इक्वेशन बनाने के लिए तो आता ही है। यहाँ से अगर सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा निकाले तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सिंपली साइन निकालेंगे तो आपको तो पता है स्क्वायर इधर आके क्या होगा? रूट होगा। ये हम लोग ऐसा बना लिए हैं, ऐसा तो कि स्क्वायर इधर आता है तो रूट हो जाता है, लेकिन इसका कंसेप्ट है कि दोनों तरफ रूट हुआ है। ठीक है। तो यहाँ से जैसे इसी इक्वेशन को थोड़ा ऑपरेट करके हम अलग फॉर्मूला बना लिए। यहाँ से साइन स्क्वायर निकालेंगे तो क्या होगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो बोलिए क्या होगा? कॉस स्क्वायर थीटा होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से कॉस थीटा क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का रूट। यहाँ थोड़ा सा ठीक है। ये आपको भी लगता होगा कि ये फार्मूला इतना कैसे याद होगा, लेकिन बार बार प्रैक्टिस करेंगे ना तो आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है। आपको हम 2 टास्क देते हैं, ये आप बना के लाएंगे। हाँ, ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा भी 1 होता है। ये भी आप इस तरह से करके देखेंगे सही में 1 होता है कि नहीं। और एक और हम आपको दे देते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये भी 1 होगा। ठीक है। तो अभी आज हम फॉर्मूला ही बताएं और इस चीज़ का यूज हम अब सवाल में करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस चीज़ को समझ पाएँ अच्छा से। फिर भी कोई प्रॉब्लम होगा तो आप इस चीज़ का नीचे कमेंट बॉक्स में जो है आप कमेंट कर देंगे, हम कोशिश करेंगे उसको क्लियर करने का। तो कल आपसे हम पूछेंगे भी, जो फार्मूला बताए हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो से शुरू किए थे और फिर आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ तक आए हैं। तो एक बार जो है हम आपको फिर से
रिकॉल करवा देते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के बारे में। क्या होता है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज कितने होते हैं? 6। कौन कौन? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। इसका नाम बड़ा है, लेकिन हम लोग इन शॉर्ट इसको क्या याद रखते हैं? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। फिर साइन जो होता है राइट एंगल में, साइन कैसे निकालते हैं? तो उसके लिए फॉर्मूला बनाया गया है P/H, यानी साइन किसके किसके भी संबंध बताता है। यानी साइन किसका किसका रेशियो होता है? P और H का। इस तरह से कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक भी है। कुछ सवाल करवाए थे आपको, फिर ये चीज़ तो आपको बताए थे। ये चीज़ अपना ये ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। कल हम इसको प्रैक्टिस भी कर लेना है लिख लिख करके, कल हम पूछेंगे। हाँ ठीक है। ये फिर ये आपको बताया ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज 3 ठो होता है। कौन? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, फिर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1, फिर एक क्या था? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा 1। ये चीज़ आप याद कर लीजिएगा। अगल बगल में दोस्त होगा तो उससे पूछ लीजिएगा अच्छा से, देखिएगा कितना याद हुआ, फिर आपको कल हम आगे बताएंगे। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।